वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर बताएं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत कई मामलात में उलझी है, उसे मुआशी मसाइल में न उलझाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आईनी हद से ज़्यादा कर्जे लेने से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार डॉक्टर जुबैर के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क में बेहद कर्जे लेने से मुतल्लिक आईनी दरख्वास्त 2020 में दायर की। केस में फरीक हफीज शेख और रजा बाकर तो भाग चुके। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आपका केस ये है कि डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस पर वकील ने जवाब दिया कि हुकूमतों ने हद से ज़्यादा कर्जे लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट पर अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए, मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने वकील दरख्वास्त गुजार से मकालमा करते हुए कहा, आपने जो तजावीज़ देनी है वफाकी हुकूमत को दें, सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझ रही है, बाकी हुकूमत ही मईशत के हवाले से मामला देखने का मुतल्लिका फोरम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार डॉक्टर जुबैर को कहें कि वो मुआशी मामलात पर अखबार में लिखकर आवाम को शऊर दें। अदालत ने वकील को दरख्वास्त गुजार डॉक्टर मोहम्मद जुबैर से हिदायत लेने की हिदायत करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन के केस में 29 अगस्त तक साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। साबिक वजीर आला पंजाब के वकील अमजद परवेज ने कहा कि पीर तक परवेज इलाही को हिरासत नैब को दे दें तो कोई एतराज नहीं होगा। जज ने कहा कि पीर तक नहीं, मंगल तक रिमांड दूंगा क्योंकि पीर को मैं दस्तयाब नहीं। वकील अमजद परवेज ने कहा कि हम जाती मॉलेज की सहूलत दे दें, जाती डॉक्टर की सहूलत नवाज शरीफ को भी दी गई थी, पीर के रोज फैमिली से मुलाकात करा दें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मुझे सीधा खड़ा होने में मुश्किल है, मुझे जाती मॉलेज से चेकअप भी करवा दें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात पर समातों से मुतालिक मुल्क भर के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खुसूसी अदालत के जज मुकर्रर किए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में एक ही अदालत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। वादे रहे कि मुल्क भर में अभी सिर्फ एक ही अदालत कायम है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ईमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, धमकाने और इश्ताल फैलाने के केस की समाअत हुई। जज अबुल हसनात की अदालत में ईमान मजारी ने अली वजीर को पेश किया। अली वजीर के चेहरे पर कपड़ा डालकर कमरा अदालत पहुंचाया गया। महफूज शुदा फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुनाया। प्रोसिक्यूटर ने ईमान मजारी और अली वजीर के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा शेरी मजारी ने कहा कि बेटी की जान को खतरा है। साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी बेटी को धूप में बिठाए रखा, थाने पहुंची तो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ईमान के दादा की शायरी की किताब, नोटबुक और पेन भी उठा लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बेहोश होने पर सेल में बगैर तिब्बी इमदाद के बंद कर दिया गया। सेल में न खाना इस्तेमाल के काबिल है, न वॉशरूम की कोई दुरुस्त हालत है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को सेहत के मसाइल हैं जिस पर उसे खाने से मना कर दिया। मैंने बेटी को कहा है कि सेहत का ख्याल रखो, दुश्मन तो चाहता है सेहत खराब हो, मेरी बेटी की जान को खतरा है। शेरी मजारी ने अपील की कि अदालतें मुल्क में इंसानी हुकूक की हिफाजत करें। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी को नोटिफिकेशन 2 दिन बाद ख्याल आया कि अल्लाह को गवाह बनाना और माफी मांगनी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बदयानती की भी कोई हद होती है। हमारे सोशल मीडिया को गटर किसने बनाया, एक पूरी नस्ल को तबाह किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि टीवी स्टेशन और पार्लियामेंट पर हमला किसने किया, इसकी भी माफी मांगे। पीटीआई दौर में अपोजिशन के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल हुआ, इसकी भी माफी मांगे। उन्होंने कहा कि आपका लीडर जब लूट मार में मसरूफ था, आपका जमीर उस वक्त कहां सो रहा था। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 मई को जब रियासत के खिलाफ बगावत हुई उस वक्त सदर पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी थी, आपने कभी सोचा? उन्होंने कहा, आज कानून जब आइन के ऐन मुताबिक बना है तो आपका जाली जमीर जाग उठा है, आप अवाम के शऊर को कम ना समझें।
PTI रहनुमा और माहिर कानून बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिल वापस भेजते वक्त किसी तहरीरी तबसरे या राय की जरूरत नहीं, बल्कि आर्टिकल 75(1) के तहत सिर्फ पैगाम देना होगा कि बिल वापस किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कानून साजी के लिए सदर मुमलिकत की मंजूरी जरूरी है। सदर आर्टिकल 75(1) के तहत बिल को मंजूर किए बगैर वापस भेज सकते हैं और बिल वापस भेजते वक्त किसी तहरीरी तबसरे या राय की जरूरत नहीं, बल्कि आर्टिकल 75(1) के तहत सिर्फ पैगाम देना होगा कि बिल वापस किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बिल मुकर्रर मुद्दत के बाद खुद ब खुद कानून बन सकता है। खुद ब खुद कानून बनना मुश्तरका पार्लिमानी मंजूरी की बात का अमल है। सदर की बिल की मंजूरी से इनकार के बाद किसी मजीद तहरीरी वजाहत की जरूरत नहीं रही। और बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि सदर के साथ कैसे कोई धोखा कर सकता है, ये वही बेहतर बता सकते हैं। सदर मुमलिकत निज़ाम के कमांडर हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनके ऑफिस में किसने ये किया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सदर मुमलिकत ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बतौर गवर्नर मौजूदा सूरत हाल पर दिल दुखा है। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एक यूनिवर्सिटी बनाने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। रेस्क्यू 1122 के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। अवाम को सहूलतें मिलेंगी। कामरान खान टिसोरी ने कहा, जायद कीमतों पर अशिया फरोख्त करने वालों को सजा देने के लिए कानून पर दस्तखत हो चुके। माफियाज भी लड़ेंगे और उनसे उलझेंगे भी। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल सिंध का काम है वो सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान चौरंगी पर बनने वाले अंडरपास को बाकायदा तौर पर शहरियों के लिए खोल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, यह अंडरपास 1100 मीटर लंबा 1900 मीटर चौड़ा है। अंडरपास 4.5 माह की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। अंडरपास से गुलिस्तानी जौहर मोहल्ले का इलाकों से एयरपोर्ट और शारा फसल जाने वाले शहरियों को सहूलियात मुहैया होंगी। रेड लाइन के तामीराती काम से अंडरपास मुतबादिल रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। मेयर कराची ने कहा कि हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। कराची की तामीर और तरक्की का सफर जारी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रही है। साबिक वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात ने कराची के मसाइल हल करने में दिलचस्पी ली। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहां से हमारा कोई उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हुआ, वहां भी हम काम कर रहे हैं। हमेशा से अवाम को रिलीफ देने के मंसूबे बनाए हैं। साइड की सड़कों समेत तालों की सफाई का काम इस वक्त जारी है। शहर भर के पार्कों की बहाली इस वक्त हो रही है। पीपुल्स पार्टी एक खानदान की मानित है। बैनुल-अक़वामी खबर का हवाला अब तक पहुंचा और बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन के पहले प्राइमरी मुबाहिसे में हिस्सा न लेने से इनकार कर दिया है। कहा कि गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अवामी मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए रवां हफ्ते अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वाकी में होने वाले रिपब्लिकन के पहले प्राइमरी मुबाहिसे में हिस्सा न लेने का ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज होने वाले CBC पोल में ट्रंप को 62%, जबकि उनके करीबी हरीफ और फ्लोरिडा के गवर्नर डिसेंट को 16 और दीगर उम्मीदवारान को 10% हिमायत हासिल रही। इसके बाद साबिक अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि अवाम पहले ही मुझे जानते हैं और मैं कौन हूं और मैं कितनी कामयाबी सदारत हासिल कर चुका हूं, इसलिए मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। दूसरी जानिब ट्रंप के एक और मुशीर का कहना है कि साबिक सदर आइंदा होने वाले मुबाहिसों में हिस्सा ले सकते हैं। अर्जेंटाइन के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी 44 ट्रॉफियां जीतने वाले दुनिया के वाहिद फुटबॉलर बन गए। मेसी ने इतवार को अमेरिका के फुटबॉल क्लब इंटर मियामी को लीग्स कप में कामयाबी दिलाकर क्लब के लिए अपनी पहली ट्रॉफी जीत ली, जबकि मजमूई तौर पर ये उनकी 44वीं ट्रॉफी है। लीग्स कप के फाइनल में इंटर मियामी ने निशविल क्लब को पेनल्टी किक्स पर 10-9 से शिकस्त दी। 7 बार बैलन डी अवार्ड जीतने वाले मेसी ने अर्जेंटाइन के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 समेत 5 टाइटल जीते हैं। अपने क्लब कैरियर में मेसी बार्सिलोना क्लब के लिए ला लीगा और UEFA चैंपियंस 35 टाइटल जीत चुके हैं। मेसी अब तक अपने नए क्लब इंटर मियामी के लिए 7 मैचेस में 10 गोल कर चुके हैं, जबकि बुध को US ओपन के सेमीफाइनल में उनकी टीम सिंसिनाटी से मुकाबला करेगी तो उनके पास एक और फाइनल में पहुंचने का मौका होगा।